Yes, thank you for inviting me in Spidey Blogs. मेरा प्रोफाइल है 867 and ओके। I am a fresher and I did a few internships. That's all about me. एंड अभी ग्रेजुएशन में आप क्या कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में मैंने कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की है जादवपुर यूनिवर्सिटी से। मैं 2023 का ग्रेजुएट हूँ। मेरा गैप ईयर है ओके। 1 साल का। हाँ, तो मैंने उस टाइम पे मैंने एक इंटर्नशिप्स की थी 2023 के बाद। मैंने पीपीओ भी मुझे मिला था, लेकिन मैंने मेरी माँ की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं इंटर्नशिप के बाद वो वहाँ पे जा नहीं पाया। जो फुल टाइम ऑफर जहाँ मिला था मुझे, गुड़गांव में एक स्टार्टअप में ऑफर मिला था, तो मैं वहाँ नहीं गया था। एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक कैट और स्नैप वगैरह। तो सारे एग्जाम्स ही मैंने वो प्रिपरेशन किए थे। ठीक है, दैट मीन्स आपका 1 साल का नहीं 2 साल का गैप ईयर काउंट होगा, क्योंकि दो आप साल का एडमिशन गैप। लेंगे 25 में, राइट? या ये यस फ्रेंड्स, यस। ठीक है। सो ये जो आपका इंटरव्यू था SIOM नासिक का, ये किस डेट को शेड्यूल हुआ था एंड इसकी टाइमिंग क्या थी? इसका डेट था 16 फेब और ये 1:30 बजे था। 16 फेब को आफ्टरनून स्लॉट। या आफ्टरनून स्लॉट। ठीक है। सो इसे ज्वाइन करने से पहले एक दिन पहले कोई आपको रिमाइंडर मेल रिसीव हुआ था? हाँ, 2 दिन पहले ईमेल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया था, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स थे। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स ने सब कुछ हमें समझा दिया था कि कैसे-कैसे क्या-क्या डूज़ एंड डोंट्स फॉलो करना है। और उसके बाद वहाँ पे 1 दिन पहले ही हमारे पास लिंक आ गया था, जो हमें वहाँ पे रजिस्टर करना होता है। तो वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद हमारे मेल में ज़ूम लिंक आ गया था, तो उससे हमें जॉइन करना था। ठीक है। एंड जब आपने ज्वाइन किया, फिर डी डे पे कितने प्रोसेस थे एंड कितनी कितनी देर में स्टार्ट हुए? हाँ, जॉइन करने के बाद तकरीबन 1.5 घंटा हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। एक-एक करके ब्रेकआउट रूम्स पे वो कोऑर्डिनेटर्स भेज रहे थे। तो भेजने के बाद हमारे एक-एक डॉक्यूमेंट, जो हमारा 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, यूजी सर्टिफिकेट्स, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट्स, what have I done in, if anyone has any work certificate, then work certificate, if anyone has caste certificate, then caste certificate। तो सब कुछ हमारा वन ऑन वन वेरिफिकेशन हुआ ब्रेकआउट रूम पे, एंड देन मेन रूम में भेज दिया गया। जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, उनके लिए कुछ प्रोसीजर था वहां पर अवेलेबल? हाँ, एक बंदी का अवेलेबल नहीं था। मतलब ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट होता है ना, वो सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, मार्कशीट्स था। तो उसको क्या किया, उसको अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करा लिया कि आप अंडरटेकिंग में साइन कर दो, उसके बाद जो आपके पास मेल जाएगा वहां पे आप सबमिट कर देना। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जब ओवर हुआ, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर में स्टार्ट हुआ? उसके बाद 3:15 तक मैम और सर ज्वाइन कर चुके थे। उसके बाद हमें जी रूम में भेजा गया। जी रूम में भेजने के बाद वहाँ पे जी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। एंड ग्रुप में कितने थ्री लोग थे फिफ्टीन आपके? हमारे ग्रुप में 7 पीपल थे। स्ट्रक्चर क्या था जी का? जी का स्ट्रक्चर यही था कि हमें बोला गया कि इट्स अ ग्रुप एक्सरसाइज एंड एवरीवन हैज टू कोऑर्डिनेट ईच अदर एंड डोंट indulge into a fish market and always try to be more crisp and concise। एंड बोला गया था कि 20 मिनट टाइम है, 20 मिनट में 2 मिनट अब अपना थॉट स्ट्रक्चर कर लो। उसके बाद बाकी के जो टाइम है, आप वहाँ पे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, और लास्ट के 2 मिनट कंक्लूजन के लिए है। तो यही हमें स्ट्रक्चर दिया गया था। टॉपिक क्या था जी का? टॉपिक था कि आई क्लैप्ड बट आई डिडंट लाइक इट, बट आई आल्सो अप्रिशिएट इट। यही टॉपिक था, एंड इसको रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से बताना था। इस पर कुछ मिला बोलने के लिए? मतलब कैसा रहा था वो पूरा प्रोसेस? 4 एंट्रीज लिए थे। तो वहाँ पे बोला था कि एक सिचुएशन, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इम्प्लीमेंट करो। तो मैंने अपने कॉलेज टीम में जब खेला था, तो मैंने वही सिचुएशन का एग्जांपल दिया कि मैं जब एक ऐसा सिचुएशन आया था, जो हमारे टेल एंडर्स थे, उनको हमारे कोच ने प्रैक्टिस नहीं कराया था, लेकिन मैं एक बैट्समैन था। तो एक ऐसा सिचुएशन आया कि 12 गेंदों में 30 रन की ज़रूरत है, और वो सेमीफाइनल मैच था हमारे टीम का। तो उस सिचुएशन में मैं आउट हो गया।
I didn't like it because I couldn't finish the job, and that tailender win us the match by hitting 4 sixes. So वो एक सिचुएशन बहुत ही अच्छा लगा। और एक मैंने एग्जांपल दिया कि मैं कैसे एफिशिएंटली हमने एक केस कंपटीशन को कंप्लीट किया था। तो एक केस में हम लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे कॉलेज के दौरान। तो उस टाइम पे हमने एक प्रोजेक्ट को कैसे 1 घंटा में डेटा क्लीनिंग करके हमने उसको एफिशिएंटली पूरा एकदम बनाया था। एक केस कंपटीशन का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें दिया गया था, लेकिन वो हमें 7 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था, लेकिन हमने 7 दिनों से नहीं बनाया, हमने 1 दिन पहले उसको कंप्लीट किया। तो वो एक सिचुएशन है जहाँ हमने कर तो लिया, हमने चीज़ें तो बहुत अच्छे से कर ली, वो हमने क्लैपिंग तो की, लेकिन हमें पसंद नहीं आया वो चीज़ें। तो ऐसे करके मैंने एनजीओज़ का भी एक एग्ज़ाम्पल दिया जहाँ मैं गया था अपने कॉलेज के बाद। मैंने एनजीओज़ में भी काम कर रखा है, तो वहाँ पे भी मैं बच्चों को पढ़ाता था। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे कि वो उस जिन्हें कुछ नहीं आता है जिसको, वो समझ ही नहीं पाते। तो उनको बहुत अच्छे से समझाना, उनको स्केचेस बना के उनको हँसाना, तो ये सब हम करते थे, जो हमें बहुत खुशी देती थी। तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे, उनको ये अच्छा नहीं लगता था, उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था। तो मैंने समझा दिया कि कोऑर्डिनेशन इज आल्सो अ की, बिकॉज इट आल्सो एंगेजेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन व्हिच इज आल्सो अ की टू सप्लाई चेन। तो मैंने ऐसा भी करके समझा दिया उन लोगों को। ये जो एंट्री आप ले रहे थे, इन पे बिल्ड हो पा रहा था कन्वर्सेशन, बाकी पार्टिसिपेंट्स इन पे बिल्ड कर रहे हाँ थे? हाँ और बाकी जो पैनलिस्ट थे उन्होंने 3 पैनलिस्ट ने मेरा नाम भी लिया कि आई एग्री विद गौरव एंड हिज क्रिएटिव थॉट्स, एंड आई वांट टू बिल्ड माय ओन स्टोरी रिगार्डिंग दैट। तो मेरे स्टोरी के रिगार्डिंग ही, मतलब मेरे जो पॉइंटर्स थे उन्हीं के रिगार्डिंग 3 लोगों ने बात किया। तो इट वाज ग्रेट, लाइक एवरीवन सपोर्टिंग ईच अदर। ठीक है। एंड ये जो ओपन डिस्कशन हुआ, इसके बाद सबको कंक्लूड भी करना था इसमें? हाँ, कंक्लूड करना था। एक जो पैनलिस्ट था जिसने पहले स्टार्ट किया था उसी ने कंक्लूड किया। आई टूक द सेकंड एंट्री। सेकेंड एंट्री, नॉट पैनलिस्ट, पार्टिसिपेंट्स। हाँ, पार्टिसिपेंट्स, हम्म। पार्डन। जो पार्टिसिपेंट्स था, वो पहला पार्टिसिपेंट जिसने स्टार्ट किया था, उसी ने कंक्लूड किया, और उसके बाद हम लोगों ने अपने-अपने पॉइंट्स रख के कंक्लूड कर दिया कि हमने जो पॉइंट्स शॉर्टली जो हमने गैदर किया है, स्ट्रक्चर किया है, वो पॉइंट्स, सबका पॉइंट्स मिला के सबने कंक्लूड कर दिया उसके बाद। ठीक है। एंड इस प्रोसेस के होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस कितनी देर में स्टार्ट हुआ? इसके बाद हमें अराउंड 3:45 तक हमें मेन रूम में भेज दिया गया। वहाँ पे 7 पार्टिसिपेंट्स थे, वन ऑन वन 7 लोगों को एक-एक करके हमें जो जो पीआई रूम था, वहाँ पे पीआई ब्रेकआउट रूम कोऑर्डिनेट क्रिएट किया था, वहाँ पे हम सबको वन ऑन वन करके भेजना शुरू किया उन्होंने। 3:45 से ये प्रोसेस तकरीबन 5:30 तक चला। आपका इंटरव्यू कितनी देर में स्टार्ट हुआ था? मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था अराउंड 4:35। 4:35। ठीक है। तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे, क्वेश्चंस क्या क्या थे उनके? उनका दोनों पैनलिस्ट थे, एक सर थे मिड एज्ड, एंड एक मैम थे, वो भी मिड एज्ड थे। तो उन्होंने पहले ही जब मैं गया तो मुझे ग्रीट किया कि वेलकम गौरव, एंड प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड लेट अस नो हु गौरव सहाय इज। सो ऐसा उन्होंने बोला। तो मैंने अपना अपना इंट्रोडक्शन रखा, उसके बाद जो मेरा हॉबीज था उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा तुम 2023 में ग्रेजुएट हो, देन तुम्हारे गैप्स क्यों है, ठीक है। देन मैंने समझा एक्सप्लेन किया कि इट वाज नॉट अ गैप, एंड हाउ मच प्रोडक्टिव आई वाज रिगार्डिंग दैट गैप ईयर। उन्होंने क्वेश्चंस इसके अलावा और भी पूछे, लाइक टेक्निकल क्वेश्चंस जो थे ऑपरेशंस के, लाइक व्हाट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड व्हाई यू वांट टू परस्यू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये भी पूछा कि व्हाट इज ऑपरेशंस एंड हाउ ऑपरेशंस इज डिफरेंट फ्रॉम सप्लाई चेन। उसके अलावा उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज लॉजिस्टिक्स। उसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा कि टेल मी सम सप्लाई चेन टेक्निक्स, व्हाट आर द ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज गोइंग ऑन। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि व्हाट इज लीन कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट इज द लीन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एजाइल। तो मैंने वो डिफरेंस भी बता दिया फ्रेमवर्क्स करके। उसके बाद सर ने बोला कि ओ यू आर फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, विच कैंपस यू आर। तो मैंने बोला कि मैं सॉल्टेक कैंपस के हूँ। तो सर ने बोला कि आई ऑल्सो डिड अ रिसर्च प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर। तो ऐसे
उसके बाद सर ने बोला कि यू इन लेट्स से इफ यू गेट सिलेक्टेड इन SIOM, देन व्हिच सेक्टर इन ऑपरेशंस यू वांट टू परस्यू और विच सेक्टर ऑफ प्लेसमेंट्स यू आर गोइंग टू टारगेट। तो मैंने बोला कि मैं प्रोक्योरमेंट के जो सेक्टर्स है लाइक सोर्सिंग वो वगैरह मैं ट्राई करूंगा। तो बोला कि कोई कंपनीज है जो आप ट्राई करना चाहते हो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोक्योरमेंट में। तो मैंने बोला कि हाँ, SIOM में जो विजिट करते हैं कंपनीज, एटमबर्ग हो गया, PPG एशियन पेंट्स हो गया, FMCG कंपनीज लाइक जनरल मिल्स हो गया। तो मैंने उनका एग्जाम्पल दिया। तो मैंने से पूछा उसके बाद कि प्रोक्योरमेंट के आप स्टेप्स बताओ। तो मैंने प्रोक्योरमेंट का स्टेप्स भी बता दिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ओके मेरा पार्ट हो गया, ओवर टू यू मैम। तो मैम ने उसके बाद स्टार्ट किया कि गौरव यू स्टडीड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, सो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम how it is different from operations management and how it is aligned towards operation management। तो मैंने कॉमन गोल्स के साथ ही स्टिक रहा मैं और मैंने समझाया। तो उसके बाद क्वेश्चन था कि गौरव यू वर इन 2023 and you studied construction engineering, so can you please tell me like what are the what are the common things which you have studied in which is aligned towards operations as well। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स बोल दिए जो SIOM के करिकुलम के साथ हमारे करिकुलम में भी थे, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऐसा ऐसा करके मैंने समझा दिया। तो बोला कि हैव यू गन थ्रू द टोटली हैव यू गन टोटली थ्रू आवर करिकुलम। तो हमने आपने हमारा करिकुलम पूरा देखा। तो मैंने बोला था हाँ, करिकुलम आपने पूरा देखा था। देन उन्होंने पूछा कि व्हाई SIOM। तो मैंने बोला कि SIOM ऐसा क्योंकि करिकुलम के साथ रेजोनेट होता है मेरा लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल, एंड कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आई एम फैसिनेटेड टुवर्ड्स इट। एंड SIOM का जो विजन है कि जो रिसर्च बेस्ड एंड प्लानिंग, रिसर्च बेस्ड जो स्टडीज एंड जो सर्टिफिकेशन वो कराते हैं, सिक्स सिग्मा, कैपस्टोन, ये सब जो सर्टिफिकेशन कराते हैं वो मुझे करना है और वो इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने एक क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजीज इन सिक्स सिग्मा। तो मैंने वो भी बता दिया कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है सिक्स सिग्मा के अंदर और क्या क्या वेरिएबिलिटीज है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ओके you applied in other two institutes as well of Symbiosis campus, SIBM Pune and SMHRD. So let's suppose you get selected in them, and if you don't come, then why should we what should we do? Then मैंने बोला कि COM was my top priority since I was inclined towards operations management, and मेरा and मैंने honestly उनके साथ रखा कि मेरे पास एक ही कॉल है, आई ओनली हैव SIOM कॉल। तो उन्होंने बोला कि if you don't select you, if you let's suppose if you are not selected, then what will you do? मैंने बोला कि I will come back stronger and analyze the shortcomings and will definitely not give up on the MBA dreams। एंड उसके बाद उन्होंने पूछा कि what are the strengths and weaknesses you have। मैंने बोला कि ये स्ट्रेंथ्स है मेरे। तो उसके बाद उन्होंने क्रिकेट से, मेरे जो हॉबी है वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा कि हु इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। तो मैंने बोला कि रोहित शर्मा। तो उन्होंने बोला कि कब वो जन्म लिए थे। मैंने बोला कि 30 अप्रैल 1987। तो उन्होंने बोला कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है जो आपको अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि जो उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड है और उनका जो बहुत ही अच्छा जो टीम को आगे रखते हैं, जो मैं भी करता हूँ। जो मैं भी जब कॉर्पोरेट में जाऊँगा तो मैं भी पहले टीम और मेरे जो क्रॉस फंक्शनल स्टेक होल्डर्स है उनको पहले रखूँगा, देन माई सेल्फ और सेल्फलेसनेस। ये 3 चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है? तो यही मेरा इंटरव्यू क्वेश्चंस। इसमें कोई आपसे जीके क्वेश्चंस पूछे हो या आपके होम टाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? नो, देयर वाज नो जीके क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कितनी देर चला आपका इंटरव्यू का? ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स था इंटरव्यू। सो दिस इज द एवरेज टाइमिंग जो सबको मिल रहा था इंटरव्यू के लिए, या फिर आपका ज्यादा चला था? नहीं, एवरेज सबका ही 20 मिनट्स तो चल ही रहा था, इतना तो चल ही रहा बिकॉज आई वाज आल्सो वेटिंग सिंस 20 प्लस मिनट्स। था। ठीक। तो इस प्रोसेस के बाद भी कुछ प्रोसेस था वहां पर? हाँ, इसके बाद वो जो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स थे उन्होंने फीडबैक फॉर्म्स दिया कि क्या-क्या फीडबैक फॉर्म्स में हमें फिल अप करना था, स्नैप आईडी, जीपीआई आईडी और सब कुछ फॉर्म फिल अप करना था। ठीक है। एंड देन उसके बाद ड्रॉप ऑफ, राइट?
या उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड उसके बाद उन्होंने मीटिंग लीव करने को बोला। ठीक है। चलिए गौरव, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं गौरव की तरह ही। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन पे। एंड गौरव की लिंक्डइन आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड आई शेयर। वांट टू आई वांट टू से वन थिंग, द गाइस, स्पाइडी ब्लॉग्स ने बहुत हेल्प किया है मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे और जीडीपीआई के प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड he is bringing so much more contents. Let's support him and also like and subscribe. थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच।